सो हेलो एवरीवन। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत सेफ एंड साउंड होंगे जब आप मेरी ये वीडियो देखो। आई होप दैट यू ऑल आर वेरी फाइन। जैसा कि हम लास्ट क्लास में, फर्स्टली तो बहुत टाइम हो गया कि वीडियो बनाए हम, बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस वीडियो नहीं बना पाए थे। बट इंशाल्लाह वील ट्राई, हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से रेगुलर हो जाए वीडियोज़ के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी हैव डिस्कस पहले के लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि वी विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स जब हम स्टार्ट करने की बात करें, आई हैव ऑलरेडी सेड यू दैट वी विल स्टार्ट विद द बोर्ड एंड विल नॉट यूज द प्रोजेक्टर, बिकॉज फिजिक्स एंड मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको हम बोर्ड का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर होगा। शायद थोड़ा क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आए, सो इट्स ओके। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स वीडियो। फिजिक्स की जब हम बात करेंगे, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स of 10th SSC is reflection of light at curved surfaces। ये है हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, जो चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगा, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई चांसेस होंगे कि वही चीज़ें आए। क्लियर? एंड आई विल ट्राई कि आज ही सारा का सारा लेसन हम कंप्लीट कर दें। ओके, सो फर्स्टली जो भी चीज़ें आपको अगर डाउट है, यू कैन आस्क। बहुत गौर से सुनिए लेसन, बहुत इजी कर कर आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव नो एनी डाउट इंशाल्लाह। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन किसको बोला जाता है? जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में देखें, किसी भी वर्ड में अगर TION आया तो उस वर्ड को बोला जाता, वो प्रोसेस हो जाता है। एक किसी भी वर्ड में अगर TION नजर आया तो दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस है रिफ्लेक्शन? सी हियर, दिस इज अ सरफेस। फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है एंड अगर कोई लाइट रे इस वॉल पर आकर हिट करा और पलटकर वापस आया, कोई चीज अगर मैं फेंक रहा हूँ वॉल पर, दीवार पर अगर मैं उस चीज को फेंक रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग अ बॉल एंड हिटिंग इट ऑन अ वॉल, थ्रोइंग इट ऑन अ वॉल, वो वो बॉल जब वापस आएगा, वो वापस आने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। सिंपल। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट, ये जो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है ये हम लाइट में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम? द लाइट। What is reflection? Reflection is a process of bouncing back of light या returning of light rays after hitting a surface। एक सरफेस पे हिट करने के बाद जो लाइट रे वापस पलट कर आएगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। सिंपल, इसमें तो ज्यादा कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत इजी है हमारा। ठीक है, नाउ जब रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे, इन दिस चैप्टर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस पढ़ेंगे। कौन से सरफेसेस? अभी जो हम देखे, वी हैव सीन अ स्ट्रेट सरफेस देखे हम, लेकिन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट द कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस की जब हम बात करेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। दो तरह के मिरर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर। इस चैप्टर में सिर्फ ये दो मिरर्स की बात करेंगे हम। कर्व्ड सरफेसेस की जब बात करेंगे, ये दो मिरर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट इज कॉनकेव मिरर? केव, केव मतलब जो केव होता है फॉरेस्ट में, जो केव नजर आता है उस तरह का। तो कॉनकेव मिरर एक तरह का कर्व्ड सरफेस है। इट इज अ टाइप ऑफ कर्व्ड सरफेस। कॉनकेव मिरर एक ऐसे तरह का मिरर है, इसका आपको शायद एक एसएक्यू या एलएक्यू भी पूछा जा सकता है इन योर फाइनल्स। डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं हम? कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसा कि हम पढ़े, रिफ्लेक्शन मतलब एक लाइट रे आना, सरफेस पे हिट करना, वापस आना। ठीक है, एक सरफेस पे हिट करने के बाद जब वापस आ रहा लाइट रे, तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर? लाइट रे इज गोइंग, हिटिंग एट अ सरफेस एंड कमिंग बैक। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। उस सरफेस को हम जिसके ऊपर लाइट रे हिट कर कर वापस आता ना,
उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। और जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट विल बी इनसाइड, inner side of the mirror is reflecting. So concave mirror is a type of mirror और आउट जो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ विच इज इनवर्ड्स, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब ये होता, जब कोई लाइट रे इसके इनर साइड पर आकर हिट करे तभी रिफ्लेक्शन होता, अगर बाहरी साइड पर आए तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। क्लियर? दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अ टाइप ऑफ मिरर विच हैव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इसका पॉइंट बना सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग एंड हिटिंग टू द मिरर सरफेस, टू द सरफेस ऑफ दिस मिरर, जब कोई लाइट रे इस मिरर के सरफेस पे आकर हिट करा, आफ्टर दिस हिटिंग जब लाइट रे पलट कर जा रहा ना, तो इट विल रिफ्लेक्ट इनवर्ड्स। अब ये इनवर्ड्स आउटवर्ड्स क्या हो गया? एक जब लाइट रे दूर से हमारे मिरर पर आकर पड़ा, तो आफ्टर हिटिंग हम बोल रहे कि रिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब लाइट रे पलट कर आ रहा। तो जब पलट कर आएगा ये लाइट रे, तो वो इनसाइड, अंदर के साइड पलट कर आएगा। किसमें हो रहा है ये? कॉनकेव मिरर में। सिंपली व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग, व्हेन अ लाइट रे कम एंड हिट टू द सरफेस, व्हेन इट कम्स एंड हिट टू द सरफेस, इट बेंड इनवर्ड्स, अंदर की साइड बेंड होता है। इसी वजह से इसका एक और नाम दिया जाता, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको हम? कन्वर्जिंग मिरर। व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर? कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज का मतलब इनसाइड, अंदर बेंड होना, कन्वर्जिंग मिरर। सो व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग एंड हिटिंग टू द सरफेस, इट कन्वर्जेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर आल्सो। क्लियर? अब जब मिरर की जब हम बात करेंगे, कॉनकेव मिरर में हमारे पास इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम कि किस तरह के इमेजेस आते हैं। कॉनकेव मिरर में विल गेट बोथ द इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल। अब ये रियल एंड वर्चुअल की क्या बात आ गई यहाँ पे? रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोला जाता? रियल इमेज का मतलब ये होता, इससे पहले हम एक काम ये करेंगे, कॉनकेव मिरर, इसके दो पॉइंट समझेंगे हम। दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स and it is also called as converging mirror, and when a light ray enters, when a light ray hits to this surface, it bent inwards, that's why it is called as converging mirror। ये आप समझ जाइए, इसके बाद हम और तफसील से थोड़ा आगे जाएंगे। now I'm using my hand because duster मैं भूल गया कुछ वक्त, I forgot to like carry the duster, तो थोड़ा सा हाथ से ही अब इरेज करना पड़ रहा हमको। so अब नेक्स्ट आएंगे हम कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा होता, इट इज टोटली ऑपोजिट टू द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो इनर साइड पे था, तो कॉन्वेक्स मिरर का द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर विल बी आउटसाइड, आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं हम? वो सरफेस जिसके ऊपर लाइट पड़ने के बाद वापस पलट कर आता। अगर कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड पे आकर लाइट पड़ा तो पलट कर नहीं आता वो, अगर बाहर साइड पर पड़ा तो ही वो वापस पलट कर आता, इस वजह से इसको कॉन्वेक्स बोला जाता। When a light ray comes and hit to the outer surface of the mirror, if it reflects back, that kind of mirror is called as convex mirror। Clear? Now the reflecting surface is outwards। दिस मिरर, जब कोई लाइट रे आकर हिट करा सरफेस पे कॉन्वेक्स मिरर के, तो ये क्या करता? लाइट रे को दूर फेंकता। यहां पर क्या हो रहा था? कॉनकेव मिरर में लाइट रे जब आकर हिट करा तो अंदर ले ले रहा वो, इट इज कन्वर्जिंग इट, इनर साइड पे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करेंगे, व्हेन अ लाइट रे कम एंड हिट टू दिस सरफेस, इट डाइवर्जेस, इट डाइवर्जेस या फिर उसको दूर फेंक देना। उस लाइट रे को क्या करता हूं? अपने पास बुलाने के बजाय उसको और दूर भेज देता हूं। कौन से मिरर में हो रहा है ये? कॉन्वेक्स मिरर में। इसीलिए इस मिरर को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? अभी तो ये 3 पॉइंट्स, इसका एक एलएक्यू प्रॉपर बनाकर बताइए आपको, लेकिन अभी के लिए 3 पॉइंट समझ जाओ दोनों के। कॉनकेव मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज इनसाइड, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनसाइड पे है।
और जब पहले सी का खत्म करेंगे हम। जब कॉनकेव मिरर का थर्ड पॉइंट इज व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग, व्हेन अ लाइट रे हिट्स टू द सरफेस, इट कन्वर्जेस इनवर्ड्स और इट रिफ्लेक्ट इनवर्ड, दैट इज द कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट कम टू द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जब और अच्छा एक और चीज, कॉनकेव मिरर की जब हम बात कर रहे हैं, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास रेयर रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर मतलब वो मिरर जो कार्स में होता। ये वो मिरर है जो कोई कोई चीज का, कोई ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल पीछे कोई हमारी कार है, उस कार का इमेज हमको और करीब लाकर बताता है, इनवर्ड्स ला रहा ना, इसीलिए उसको करीब लाकर बताता। इसका एग्जांपल है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है हमारे पास पार्किंग मिरर्स। पार्किंग मिरर्स क्या होते हैं? आप आई गेस आप देखे होंगे ये चीज के बहुत ज्यादा पार्किंग सेलर्स वगैरह में इस तरह का एक बड़ा सा स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक बाहर बल्ज आउट होता एक मिरर लगा हुआ रहता, उसको बोलते हैं पार्किंग मिरर। वो मिरर क्या करता, कुछ ऑब्जेक्ट्स दूर से अगर आ रहे उसको और दूर कर कर बताता, यहाँ पर करीब लाता, इस कॉन्वेक्स मिरर में उस इमेज को दूर करता हूं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहरी साइड पे, व्हेन अ लाइट रे कम्स एंड हिट टू द सरफेस इट डाइवर्जेस इट बैक, या उसको दूर फेंक देता हूं। दीज आर द थिंग, एग्जांपल है इसका पार्किंग मिरर। ठीक है ये हो गया हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसके बाद और डीप समझने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है थोड़ा हाथ ही इस्तेमाल करेंगे। as I am shooting it at I guess 3:30 at night, रात के 3:30 को हम ये शूट कर रहे हैं, एंड आई फॉरगॉट द डस्टर, एंड डस्टर जब हम ढूंढने के लिए गए आई डिड नॉट गेट इट। सो हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप ये मत समझोगे सर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब डायरेक्टली आएंगे हम रे डायग्राम्स में। रे डायग्राम्स समझने से पहले हमको पहले ये सारी चीजें, बेसिक चीजें समझ लेंगे। ये जो लाइन आ रही ना, बीच में एक लाइन आ रही, इस लाइन को बोला जाता प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह के रे डायग्राम्स, एंड रे डायग्राम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर फिजिक्स ऑफ 10th क्लास। रे डायग्राम्स, देयर आर आई गेस 6 रे डायग्राम्स ऑफ द मिरर। मिरर के 6 रे डायग्राम्स है जो बहुत ही आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो रे डायग्राम जब हम बात करेंगे तो रे डायग्राम्स में हमको सबसे पहले समझना है इसके पार्ट्स, रे डायग्राम के सारे पार्ट्स। ये जो लॉन्ग एक लाइन नजर आ रही, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता। ठीक है, द सेकेंड थिंग, ये हमारा मिरर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ये जो सेंटर पार्ट है ना, द मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कंसिडर्ड एज, इज कॉल्ड एज पोल। Pole, what is pole? Pole is the midpoint or middle part of the concave mirror. Clear? Now, the next thing is C. C is nothing but the center of curvature. अब ये center of curvature क्या है? Center of curvature is a center of sphere. मतलब ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर एक कंप्लीट राउंड स्फीयर का पार्ट है। ये राउंड सर्कल को स्फीयर बोला जाता। ठीक है, इस राउंड स्फीयर का हाफ पार्ट अगर हम निकाल दिए तो वो बना हमारा कॉनकेव, दूसरा हाफ पार्ट बना हमारा कॉन्वेक्स। क्लियर? अब ये जो कंप्लीट स्फीयर है, ये जो कंप्लीट राउंड है, उसका जो मिडिल पॉइंट, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देन व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ये जो आधा टुकड़ा है ना मिरर का, उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम पोल। लेकिन ये जो कंप्लीट स्फीयर का जो सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोकस। फोकस वो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इफ अ लाइट रे ट्रैवलिंग एंड हिटिंग टू द सरफेस, जब एक लाइट रे आया और सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से पास होता ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से पास होता, उस पॉइंट को बोला जाता फोकस। फोकस इज दैट पॉइंट थ्रू विच द लाइट रे ट्रेवल्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है,
एक लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करे उस पॉइंट को बोला जाता फोकस। क्लियर? थ्री थिंग्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड वन मोर थिंग दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता। ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, डाउट तो होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा इजी तो एक्सप्लेन होना मुश्किल है हमारे लिए। और कितना अच्छा एक्सप्लेन करना भाई। सो तीन चीजें जो फोकस, पोल सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द होल स्फीयर, फोकस इज द पॉइंट जिसके पास रिफ्लेक्शन के बाद जिसके जिसके पास से ये रिफ्लेक्टेड रे पास होता उसको बोला जाता सेंटर फोकस। एंड जो लाइन पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहा, ज्वाइन कर रहा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? दैट्स इट। आफ्टर दिस अब हम आएंगे, अब डायरेक्टली हम आएंगे रे डायग्राम्स में। नाउ जब रे डायग्राम्स की हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द रे डायग्राम्स, वी हैव टू रे डायग्राम्स, टू टाइप्स ऑफ रे डायग्राम्स, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स एंड कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। रे डायग्राम समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स, रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स। रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स में सबसे पहले रूल्स आएंगे हमारे कॉनकेव मिरर के। जो चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है सिर्फ उतना ही पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर फाइनल्स। आपको यहाँ फाइनल्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा फॉर योर एसएससी बोर्ड 2026 26-27। कॉनकेव मिरर के जब हम रूल्स देखेंगे, पहला रूल, वी विल ड्रॉ कॉनकेव मिरर, सीधा वाला सी, प्रॉपर सी इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर व्हेन अ लाइट रे, कॉनकेव मिरर सबसे पहले हम मिरर ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वी विल मार्क पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। फर्स्ट रूल, व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल किसको बोलते हैं हम? पैरेलल का मतलब वो लाइन जो एक साथ इक्वल साथ साथ चलते हैं लेकिन एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते। वो दो लाइंस जो साथ साथ चलते हैं लेकिन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, दोस काइंड ऑफ लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। क्लियर? इस तरह की लाइन। अब यहां देखिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द एंड द लाइट रे, ये जो रे आ रहा है इसको लाइट रे बोला जाता। ठीक है? व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर हिटिंग द सरफेस, कौन सा सरफेस? कॉनकेव मिरर का सरफेस। आफ्टर हिटिंग दिस सरफेस इट विल पास थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करके हिट करा तो वो फोकस से पास होता। क्लियर? एक और बार, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, पैरेलल मतलब एक साथ चलना लेकिन कभी मिलना नहीं। अब आप बोलेंगे कि यहां तो आकर मिल रहा ना सर, तो यहां आकर जो मिल रहा वो तो डिफरेंट लाइन हो गई, ये यहां पर आकर रुक गया लाइन, उसके बाद से जो नया लाइन निकला दैट इज अ डिफरेंट लाइन। क्लियर? व्हेन अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग पैरेलल, जब कोई लाइट रे ट्रैवल कर रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हिटिंग टू द सरफेस, इट विल पास थ्रू फोकस। ये रूल है आपका, ये याद रखना। कॉनकेव मिरर का जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये वाला रूल आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जब कोई लाइट रे पैरेलल आएगा तो प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेंगे वो। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल इज दैट कि व्हेन अ लाइट, इसका उल्टा कर देना अब आपको बस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन चीजें मार्क कर दी हम। नाउ द सेकेंड रूल इज व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स थ्रू फोकस एंड हिट द सरफेस। फर्स्ट वाले में क्या था? पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासेस टू द फोकस। अब सेकेंड वाला रूल ये है कि जब कोई लाइट रे फोकस से पास करके अगर हिट करा मिरर को तो इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल। इसका उल्टा, यहां पर क्या कर रहे थे हम? पैरेलल जाकर अगर हिट करा तो फोकस से पास हो रहा था, फोकस से जाकर हिट करा तो पैरेलल पास होता। सिंपल। क्लियर? द नेक्स्ट वन कहां समझाएंगे आपको? सी हियर,
थर्ड रूल क्या है हमारा? फर्स्ट रूल से फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रूल, रुक जा। व्हेन अ लाइट रे, फर्स्ट वाला रूल हमारा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो ये रूल्स याद रखना है आपको। फर्स्ट रूल इज होल यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट रे पैरेलल ट्रैवल करेगा और हिट करेगा, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल हमारा ये बताता कि जब कोई लाइट रे होल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस एंड हिट द सेंटर, हिट द मिरर, अगर लाइट रे, if a light ray passes through focus and then hit the mirror, it will travel parallel. इसका उल्टा, the third one, pole, focus, center of curvature. Clear? If a light ray is passing through focus and hitting the surface, it will go in the same direction. यहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब सी पे अगर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हमारा लाइट रे और जाकर हिट करा अगर मिरर पे, तो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता। क्लियर? ज्यादा कुछ हमको कोई बहुत एक्सट्रीम चीजें नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। फर्स्ट वाला पैरेलल अगर ट्रैवल करके हिट करा, फोकस से पास करता, फोकस से पास करके अगर हिट करा तो पैरेलल जाता, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर हिट करा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही वापस जाता। देयर इज नो रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। आ गया समझ? नेक्स्ट थिंग, कॉनकेव मिरर के ये रूल्स थे। कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर के जब हम रूल्स की बात करेंगे, बहुत गंदा लग रहा है ये इस तरह से, खैर कुछ नहीं। Now, rules of कॉन्वेक्स, जैसा कॉनकेव के 3 रूल्स है, कॉन्वेक्स के भी 3 रूल्स है। सिंपल रूल्स है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। फर्स्ट रूल है इसमें, सॉरी कॉन्वेक्स है ना हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर व्हेन अ लाइट रे, अब हम बोले थे यहाँ पे कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो लाइट रे आएगा आउटवर्ड, बाहर से आएगा। इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हिट द सरफेस, अगर लाइट रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से और हिट करा, फर्स्ट वाला रूल उसका सेम है। इफ अ लाइट रे ट्रेवल पैरेलल, इट विल डाइवर्ज बैक, इट विल नॉट कम टुवर्ड्स एनीथिंग, इट विल डाइवर्ज बैक, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है ये। तो इसका ये जो लाइट रे है, आफ्टर हिटिंग द सरफेस इट विल डाइवर्ज बैक एंड इट सीम्स टू, ऐसा लगता कि वो फोकस से निकल कर आ रहा। ये क्या बोल दिया आप? कॉन्वेक्स का ये मतलब, कॉन्वेक्स का कंथा ये है, ये बताया जाता है इसमें कि व्हेन अ लाइट रे, अगर लाइट रे, इसमें कॉन्वेक्स की एक और खासियत ये है, कॉन्वेक्स में रियल इमेजेस नहीं बनते। रियल इमेज बनने का मतलब ये होता कि दो लाइट रे आकर आपस में इंटरैक्ट करना या मिलना। कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में देयर इज नो सच इंटरैक्शन और ऐसा कोई मिलता नहीं, इसीलिए रियल इमेज नहीं फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको आगे और एक्स्ट्रा अच्छे से समझाई जाएंगी जब रूल्स की जब हम बात करें। फर्स्ट रूल इसका ये है, इफ अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डाइवर्ज बैक आफ्टर हिटिंग द सरफेस, बट ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा होता नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लगता कि फोकस से निकल रहा वो रे, देखिए फोकस से निकल रहा वो रे जैसा लगता। क्लियर? सेकेंड रूल, इफ अ लाइट रे, अगर लाइट रे इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, अगर फोकस के डायरेक्शन में आ रहा एंड हिटिंग द सरफेस, इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका उल्टा, ऊपर से आ रहा, यहां से आ रहा, हिट करा, वापस पैरेलल चला गया। सेम रूल। थर्ड रूल, थर्ड रूल भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता आपको। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस। व्हेन अ लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर आ रहा, आफ्टर हिटिंग द सरफेस इट विल ट्रैवल बैक इन द सेम डायरेक्शन। सिंपल, क्लियर, कोई डाउट है? एक और बार देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो रे है हमारा, फर्स्ट वाला रूल कॉन्वेक्स का ये है कि अगर लाइट रे ट्रैवल कर रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हिट करा अगर कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे, तो वो डाइवर्ज बैक हो जाता, लेकिन लगता है ऐसा कि फोकस से निकल कर जा रहा। ये जो डॉटेड लाइंस ये बता रहे कि इमेजिनरी लाइन हम बना रहे, वो खुद से नहीं बन रहा। सेकेंड वाला ये रूल है कि अगर लाइट रे आ रहा, लाइट रे डायगोनल में आ रहा, लाइट रे फोकस के तरफ अगर आ रहा, हिट करता सरफेस पे और पैरेलल ट्रैवल करता। सेकेंड रूल। थर्ड रूल हमारा ये है कि अगर एक लाइट रे, इफ अ लाइट रे इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सी इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर आ रहा, आफ्टर हिटिंग द सरफेस इट विल ट्रैवल पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। उसी लाइट रे में वापस चला जाता वो, कहीं ऐसा नहीं होता कि यहां जा रहा, कहीं नहीं जाता, उसी डायरेक्शन में वापस पलट जाता। कब हो रहा है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर की यही खासियत है। चाहे आप कॉनकेव में देखिए, चाहे आप कॉन्वेक्स में देखिए, कॉनकेव में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा, उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। कॉन्वेक्स में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा था, लेकिन बीच में मिरर आ गया, मिरर को टकराकर फिर उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता। समझ आ गया? दीज आर द रूल्स। ये रूल्स का इस्तेमाल करके वी विल बी ड्रॉइंग द रे डायग्राम्स। ठीक है? आई हैव थॉट के थोड़ा लेसन कंप्लीट करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द डस्टर इस तरह के हाथ बहुत गंदे हो जा रहे, तो डस्टर नहीं होने की वजह से आई थिंक कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन आई हैव अ मूड ऑफ टीचिंग, पढ़ाना तो चाह रहे हैं हम, लेकिन ये डस्टर का बहुत गंदा दिख रहा हूँ। हाँ, लेट्स डू वन थिंग। हाँ, वील एंड दिस। आज के लिए मीन्स अभी के लिए इतना डन। ये वीडियो अपलोड करने के विद इन आवर्स इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं। सो विद इन दिस 2 वीडियोस आई विल ट्राई कि आपका फिजिक्स का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाए। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको ये बोर्ड वाला एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी नो, तो प्रोजेक्टर वाला एक्सप्लेनेशन आई विल ट्राई, बट फिजिक्स के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए द बोर्ड एक्सप्लेनेशन इज बेटर। क्लियर? दैट्स इट, थैंक यू।